हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, आपका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाए थे दो उससे अलग वीडियो में बनाया, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, देखो बच्चा, पहले क्वेश्चन है आपका, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको बताना है कि √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 डिजिट ही है बुक में, एक √5 है, एक √3 है और एक √2 है। ठीक है, इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में आना है। तो और एक मतलब ये 101% एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो कोई टफ नहीं है, इजी है, अच्छे से समझोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप देख रहे होगे कि मैंने इतने सारा सामान रखा हुआ है, स्केल भी रखा है, ये जो है प्रकार प्रोटेक्टर भी रखा हुआ है। ठीक है, पेंसिल लगा रखे, तो इनकी सबकी इसमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, तो अच्छे से समझोगे और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा आपको। ठीक है, बाकी जो दो है ना वो भी मैं ये एक्सरसाइज जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं उन दोनों को भी आपको करा दूंगी। ठीक है, पहले आप इसी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो बेटा इसको शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने इतने दिनों से, बहुत दिनों से पढ़ा, 8th में भी आपने बहुत पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। एच से हम हाइपोटेनस शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है हमारी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ये हिल रहा है, मैं इसको सेट कर दूँ। ठीक है, अब उसके बाद जो है बेटा यहाँ पर हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख देंगे, एच ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और हमने ये स्क्वायर हटा के, यहाँ की ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दिया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होगी। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना होगा, हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब हमेशा बच्चों याद रखना, जो भी आपको शो करने को दिया है नंबर लाइन पे ना, उस डिजिट को आपने क्या करना है, ये जो हाइपोटेनस है आपको पता होगा, इसको ये जो लंबी लाइन होती है ना इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये नीचे ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो हमेशा इसको हाइपोटेनस मानना आपने। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपको ऐसी डिजिट्स लेनी है कि उन दोनों को ऐड करके आपका ये 5 आए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ एक चीज़ और याद रखना है आपने, जो इसका बेस लेना है वो ज़्यादा लेना है और जो परपेंडिकुलर है वो कम लेना है। तो ये जो बेस है हमारा, अगर मैं इसको 2 लिख दूँ और ये जो परपेंडिकुलर है इसको 1 लिख दूँगी, तो देखो ये आपको अंदाज़ा लगाते लगाते वैसे ही समझ आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि जो हमें क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाने को दिया है वो हमने हाइपोटेनस लेना है, और जो बेस है उसकी डिजिट बड़ी लेनी है और जो परपेंडिकुलर है उसकी डिजिट कम लेनी है। ठीक है, तो अब मैंने ले लिया 2 और 1। मैंने क्यों लिया 2 और 1, अगर मैं बेस को यहाँ पे रखूँगी, देखो यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर लिखा प्लस परपेंडिकुलर मेरा 1 स्क्वायर है और यहाँ पर मेरा रूट है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया आपका 4, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया 1 1 जा 1, और फिर यहाँ पर रूट। अब देखो 4 और 1 कितना हो गया, √5। तो हमें यही चाहिए था ना, मैंने 2 और 1 को प्लस किया तो क्या आ गया मेरा, √5 आ गया। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको तो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लिया कि हम यहाँ पर बेस क्या ले, परपेंडिकुलर क्या ले कि हमारा √5 आ जाए। ठीक है, अब इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले आपने क्या करना है, नंबर लाइन बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन पहले बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे नंबर लाइन हम बनाते हैं और प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर बनाना है। जैसे यहाँ से मैं यहाँ पर 6 से ले रही हूँ और 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे ले रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस में लोगे ना तो आपकी नंबर लाइन जो है अच्छी बनेगी। ठीक है, ये जो है इसी के यहाँ पर भी मैं 2 ले लेती हूँ थोड़ा सा और। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है, एक मिनट, लाइन तो खींची नहीं मैंने, ये हमने अपनी नंबर लाइन ले ली। नंबर लाइन में मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो गया 3, यहाँ पर मैं -1 -2। ठीक है, ऐसे और भी जितना आपने लिखना हो
वो लिख सकते हो, पर मेरा यहीं पे काम हो जाएगा क्योंकि मुझे 2 और 1 चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई अच्छे तरीके से। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर जो पहले आपका बेस है, बेस आपने कितना लिया था, 2 लिया था, तो आपने बेस को अंडरलाइन करना है। तो बेस हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ 2 यूनिट, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, ये तो मेरा बेस हो जाएगा। तो ये मैंने पहले बेस ले लेना है, ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ, कुछ भी नाम दे देती हूँ, यहाँ पर चाहे ओ दे देती हूँ, और यहाँ पर जो यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैं ए दे देती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा बेस कितना मैंने लिया, 2 सेंटीमीटर नहीं लिखना है यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2 यूनिट लिखना है। क्या लिखना है, 2 यूनिट। ये मेरा हो गया 2 यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये आपने 2 यूनिट लिया है ना, तो यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है और इसी से बनाना है। ठीक है, डी से नहीं बनाना है। तो आपने पहले सीखा होगा 90 डिग्री का एंगल, पहले हमने यहाँ पर ऐसे इसको बनाना है, थोड़ा सा मेरी पेंसिल से, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आपने पहले 8th में सीखा होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो पॉइंट था हमारा, यहाँ से मैंने एक क्रॉस यहाँ लगाना है और यहीं पे दोबारा इस क्रॉस से रख के एक दूसरा क्रॉस लगाना है। ठीक है, थोड़ा मेरी पेंसिल ठीक नहीं चल रही, आप देख लेना थोड़ा सा। और इसको जो है, ये जो क्रॉस पहला लगाया था वहाँ से ऊपर एक कट करना है और एक जो नीचे क्रॉस लगाया था उससे एक कट करना है। अब देखो अब क्या मिल गया हमें, आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने जोड़ देना है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो है बच्चों, हमने क्या करना है, ये तो हमारा बेस था, ये पूरा हमारा बेस था, कितने थी, 2 यूनिट थी। ठीक है, बेस 2 यूनिट थे, ऊपर हमने कितने यूनिट लेनी है, 1। तो यहीं पर हम 1 यूनिट यहीं से मेजरमेंट कर लेंगे, इसी से, यहाँ से इससे ऐसे, ये हमने 1 यूनिट कर लिया। और इससे हम यहाँ पर जहाँ पे भी 1 यूनिट आ रहा वहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब बेटा जहाँ पे ये आपकी आर्क लगी है ना, ये आपकी आर्क लगी है, ये वाली। ठीक है, इसको आपका जो पहला पॉइंट था, ठीक है, जहाँ पर भी आपने लिया है वहाँ पे पहले पॉइंट से इसको मिला देना है। तो मैं इसको मिला दे रही हूँ। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। तो अब देखो ये मेरा हाइपोटेनस मिल गया, ये मेरा कितना था, √5 है। ठीक है, ये मैंने कितना लिया था, ये मेरा 1 यूनिट था, यूनिट लिखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ ओ नाम दिया था, यहाँ ए दिया था, इसको मैं बी दे देती हूँ। इतनी बात समझ आ गई। अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट करना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया है शो, यहाँ से देखो क्वेश्चन दिया है आपको, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बेटा क्या करना है, अब देखो जो हमने पहले किया था ना वैसे ही अपने क्या करना है, ये प्रकार और पेंसिल से इसको ओपन कर लेना है। कहाँ पर, जहाँ पे ये हमारा 5 है। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे ही ले जाके आपको कट करना है, नंबर लाइन पे ऐसे ले जाके इसको कट करना है। ठीक है, ये कट कर दिया हमने। तो अब हमारा ये कट कहाँ हो रहा है, नंबर लाइन पे देखो, ये हमारा कट हो रहा है इस जगह पे, इस जगह पे कट हो रहा है ना। तो ये जहाँ पे कट हो रहा है इसको आपने थोड़ा सा ऐसे एरो बना देना है यहाँ पे, और इसको लिख देना है √5। तो ये हमारी नंबर लाइन पे क्या आ गया, √5। और यहाँ पर जब आपने ये निकाला था ना, यहाँ पर भी आप यूनिट लिख देना, ये हमने यूनिट निकाला है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।